हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोग। आज का हमारा न्यू टॉपिक है मैथमेटिक्स इन एंशिएंट इंडिया। तो प्राचीन भारत में मैथमेटिक्स का जो विकास हुआ है, मैथमेटिक्स किस टाइप से डेवलप हुई है और हम उस चीज़ को देखेंगे जो वैदिक मैथमेटिक्स से लेकर आज तक की मैथमेटिक्स के बारे में जो भी हमें नॉलेज पुराने भारत से मिलती है। तो मैथमेटिक्स इन एंशिएंट इंडिया में हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी मैथमेटिक्स आती है, तो मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन पॉइंट रहा है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। और इंडिया इज ए फर्स्ट कंट्री, तो यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर जो मैथमेटिक्स के अलग-अलग प्रेडिक्शन, अलग-अलग ऑपरेशन जो फाइंड हुए हैं, वही फाइंड होके हमारे तो इंडिया के अंदर जो फाइंड हुए एंशिएंट इंडिया के अंदर, वो हमारे जाते हैं पर्सिया। और पर्सिया जाने के बाद में ही वो पहुँचते हैं अरब, और अरब से ही वो जाते हैं यूरोप। ये इनका फ्लो रहा है, ठीक है? जो मैथमेटिक्स के आइडिया या फिर बात करें कि इंडिया के अंदर जितने भी मैक्सिमम इनोवेशन हुआ उसका यही रूट रहा है। यूरोप तक पहुँचने का जो रीजन रहा है जो इंडिया से पर्सिया, पर्सिया से अरब, अरब से यूरोप, यही हमारा सीरीज़ रही है इनकी। तो जो आज के टाइम में जो हमें बताते हैं वो यूरोप वाले ही बताते हैं इस चीज़ों को, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ इंडिया ने दी हुई है, इंडिया से पर्सिया, पर्सिया ने अरब में यहाँ पे पहुँची हमारी ये यूरोप के पास। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, जैसे इंडिया के अंदर जो साइन होती है, साइन साइन को बोला गया है जया, ठीक है? जया। वही चीज़ धीरे-धीरे पर्सिया पहुँची, यूरोप पहुँची, यहाँ पर रोमन वगैरह में कन्वर्ट होके ये बन गई हमारी साइन। और साइन को हम यहाँ पर पढ़ते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है? एक्चुअल में दी जया की फॉर्म में थी, लेकिन यूरोप में बोला साइन, तो हम उसको साइन मान के पढ़ते हैं, साइन कॉस वगैरह होते हैं। ग्लो ऑफ मैथमेटिक्स देखा जाता है एंशिएंट इंडिया, यहाँ पर जो हमारा वेरियस अलग-अलग टाइप का आर्किटेक्चर आता है। इतना-इतना ज़्यादा डिफिकल्ट आर्किटेक्चर है जिसे बनाने में पसीने छूट जाएँगे आज के टाइम में देखा जाए। और इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो कैलकुलेशन यूज़ हुई है किसी भी आर्किटेक्चर को बनाने के लिए, वो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट आती है हमारी मैथमेटिक्स का, ठीक है? मैथमेटिक्स थी इंडिया की स्ट्रॉन्ग थी जो इतने अच्छे आर्किटेक्चर बना पाया, इतने अच्छे-अच्छे जो क्या है पूरा मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर पाया। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर इंडिया में पुराने-पुराने काफ़ी पुराने मंदिर देखते हैं, ठीक है, काफ़ी पुरानी आर्किटेक्चर देखते हैं। उन जो आर्किटेक्चर में जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बेस्ड पार्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट किया है, तभी हम उस चीज़ को बना पाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो वैदिक पीरियड के अंदर जो मैथमेटिक्स इक्वेशन यूज़ हुई, वो स्पोकन एंड रिटन इन पोएट्री फॉर्म, वो सब पोएट्री फॉर्म में लिखी गई हैं, ठीक है? वो सब कैलकुलेशन हमारी पोएट्री फॉर्म में आती हैं। और इंडिया की मैथमेटिक्स का ये सबसे ज़्यादा ये यूनिक पार्ट रहा है कि इंडिया की मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम की जगह, नंबर सिस्टम में तो बाद में आई ही, लेकिन नंबर सिस्टम से पहले ये, ठीक है, एक तरह से सेंटेंस फॉर्म में लिखी गई है। सेंटेंस फॉर्म में यूज़ हुई है। यही काम आर्यभट्ट ने किया है। यही काम वेरियस जो हमारे मैथमेटिशियन आएँगे उन्होंने किया है। बहुत से ऐसे एस्ट्रोनॉमर हैं जिन्होंने कंप्लीटली नंबर फॉर्म को यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर दी, बिना विदाउट यूज़ ऑफ नंबर, ठीक है? ये इंडिया की जो एक खूबी आती है मैथमेटिक्स के अंदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं ओपनिंग लाइनिंग ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के अंदर बोला गया है इस चीज़ को कि इन्फिनिटी इज़ बोर्न फ्रॉम इन्फिनिटी। अनंत, जो अनंत बोला जाता है इसको इन्फिनिटी, कि अनंत की जो चीज़ है हमारी वो भी इंडिया से निकल के आई है, कि अनंत अनंत से ही निकलती है, व्हेन इन्फिनिटी आउट ऑफ इन्फिनिटी ओनली रिमेन इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को हम घटाते हैं तब इन्फिनिटी ही बचती है। अब इन्फिनिटी से किसी चीज़ को डिवाइड तो इन्फिनिटी ही रहेगी। और इन्फिनिटी क्या है, इस चीज़ को मेंशन किया है भास्कर ने। भाई भास्कराचार्य हुए, उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है कि एनीथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी। किसी भी चीज़ को सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से अगर हम डिवाइड कर दें, तो दैट इज़ इन्फिनिटी। और सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है 0, 0 से जिस चीज़ को हम डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगी, इन्फिनिटी बन जाएगी, ठीक है? दूसरी चीज़ हमारे एग्ज़ाम्पल देखा गया है कि लॉर्ड विष्णु रेस्ट ऑन अनंत शेषनाग। अनंत शेषनाग, अनंत क्यों बोला गया? जिसका कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट स्नेक, ठीक है? उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई और छोर नहीं है, जिसको बोला अनंत क्षीरसागर वगैरह बोला गया है। एक संस्कृत स्कॉलर रहे हैं पिंगला 300 बीसी में। इन्होंने सबसे पहले बाइनरी नंबर का यूज़ किया था। बाइनरी नंबर का यूज़ किया था 0 की फॉर्म में और 1 की फॉर्म में। ठीक है? जो हमारे गोल्डन फ्राइड जाते हैं 17th सेंचुरी एडी में, जिन्होंने बाइनरी नंबर और कैलकुलस का यूज़ किया, उनसे काफ़ी पहले 300 बीसी में ये बाइनरी फॉर्म नंबर का यूज़ कर चुके हैं इन फॉर्म ऑफ 0 और 1। ऋग्वेद भी इस चीज़ को मेंशन करता है। ऋग्वेद का 10th मंडल का 129 हाइवन इस चीज़ को बोलता है, मेंशन करता है कि फ्रॉम नथिंग केम एवरीथिंग, ठीक है? फ्रॉम नथिंग मतलब शून्य से ही सब कुछ आता है। तो शून्य और 1 जो बाइनरी फॉर्म आती है, ये इसी चीज़ में निकल के आई है। इस चीज़ को मेंशन किया गया है। यूज़ ऑफ ज्योमेट्री पैटर्न आल्सो फाउंड इन द टेंपल ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ, तो यहाँ पर जितने भी टेंपल है उनकी ज्योमेट्री, ठीक है, कि कहाँ पर
सूर्य की किरणें पड़ेंगी, कहाँ पर किस टाइम सूर्य की किरणें जाएँगी, किस टाइम नहीं जाएँगी, पूरी कैलकुलेशन के साथ उस चीज़ को ली गई, ठीक है? इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल आता है ब्लैक पैगोडा, ठीक है? जो उड़ीसा के अंदर मंदिर था ब्लैक पैगोडा, ठीक है? उसका एग्ज़ाम्पल आता है कि मतलब किस टाइप से जो मैग्नेटिक फ़ील्ड है, मैग्नेटिक फ़ील्ड भी उसके अकॉर्डिंग चलेगी। वो एग्ज़ाम्पल मिलता है उड़ीसा का एक मंदिर ब्लैक पैगोडा। अगला हम देखते हैं, जो फर्स्ट ज़ीरो जो सिम्बलाइज़ हुआ है एज़ अ डॉट, ठीक है? फर्स्ट जो सबसे पहले जो हमें इसका रिटन प्रूफ मिलता है एज़ अ ज़ीरो का मिलता है ऐसे डॉट, डॉट की फ़ॉर्म में मिलता है ये, ठीक है? इस टाइप डॉट की फ़ॉर्म में मिलता है और उसके अलावा 10 डिजिट डिजिट नंबर सिस्टम मिलते हैं 0 से 9 के बीच में इन बक्साली स्क्रिप्ट। जो बक्साली स्क्रिप्ट मिला है, उसके अंदर 224 से लेके 383 एडी के बीच में ये फाइंड ये जो पता चलता है कि 10 डिजिट नंबर और 0 जो डॉट की फ़ॉर्म में मिला है, उस चीज़ के प्रूफ मिलते हैं। इसके अलावा एक बहुत फ़ेमस मैथमेटिशियन आते हैं बौधायन। बौधायन ने एक बुक लिखी थी कल्पसूत्रा। कल्पसूत्रा अराउंड द 6th सेंचुरी बीसी के आस-पास लिखी थी इन्होंने। तो ये मेंशन किए थे कैलकुलेशन ऑफ पाई, पाई की कैलकुलेट किए थे। और पाई की कैलकुलेट जो आज के टाइम में जो वैल्यू पाई की आती है उसके अप्रॉक्सिमेट ही वैल्यू थी, ठीक है? इसके अलावा फ़ॉर्मूला फॉर स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट निकालने का 2 का स्क्वायर रूट निकालने का क्या फ़ॉर्मूला है, किस टाइप से निकाला जाएगा उसको मेंशन किया है। अगली चीज़ ज्योमेट्री रिलेटेड टू फायर अल्टर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब यज्ञ ये जो हवन वगैरह बनाए जाएँगे, वो किस टाइप से कंस्ट्रक्शन रहेगा? क्योंकि उसमें एक चीज़ रहती थी कि जो फायर अल्टर रहेंगे, जो अल्टर का एरिया बराबर रहेगा, ठीक है? हर अल्टर का जो है एरिया हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है? जितने भी अल्टर बनाने हैं, सबका एरिया इक्वल रहेगा, लेकिन उनकी शेप चेंज करनी पड़ेगी हमें, ठीक है? उनकी शेप डिफरेंट रहेगी, एरिया इक्वल रहेगा। तो उस एरिया को दूसरी शेप में कैसे चेंज किया जाए, ये सबसे पहले हमें दिखाया गया है बौधायन ने, ठीक है? इसके अलावा ये बौधायन एक थ्योरम प्रोवाइड किए हैं जिसे बौधायन थ्योरम बोला जाता है, ठीक है? जो पाइथागोरस थ्योरम के ही सिमिलर आती है लेकिन पाइथागोरस से काफ़ी पहले आती है इस चीज़ को कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है? ये हमारी आती है पाइथागोरस से पहले। और इसके अलावा जो फेमस मैथमेटिशियन जिनका हम सब नाम जानते हैं दैट इज़ आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भी इस चीज़ को पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किए हैं जिसकी वैल्यू हमारी आई थी 3.1416, ठीक है? और उनका जो कंट्रीब्यूशन आता है यूज़ करने में उन्होंने ज़ीरो को जो यूज़ किया था, ज़ीरो को इन्होंने एक वाइडली रूप से काफ़ी यूज़ किया है ज़ीरो को इन्होंने अलग-अलग अपनी कैलकुलेशन के अंदर और इन्होंने बुक लिखी थी आर्यभट्टिका। इन्होंने 2 और बुक लिखी थी जिनका मतलब कोई एक्जिस्टेंस नहीं मिलता है। लेकिन ये जो बुक है आर्यभट्टिका ये जैसे की तैसी अलग-अलग जगह से ये प्राप्त हुई है। तो कलेक्शन इसके अंदर जो आर्यभट्ट के अंदर आता है अलग-अलग टाइप के एडवांस मैथमेटिकल कांसेप्ट दिए गए हैं जैसे डेसिमल सिस्टम, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, एस्ट्रोनॉमी इन 121 श्लोक मतलब आर्यभट्टिका ही इन्होंने एक जो बुक जो 121 श्लोक इसके अंदर लिखे हैं और सारे श्लोक संस्कृत के अंदर लिखे हैं वर्ड में, नॉट ए नंबर। नंबर का यूज़ नहीं किया है इन्होंने कोई भी चीज़ को ध्यान रखें, नंबर नॉट यूज़, ठीक है? नंबर का यूज़ नहीं हुआ है, फिर भी आर्यभट्टिका मैथमेटिक की दुनिया में सबसे ऊपर स्थान रखती है। और आर्यभट्ट का जो कंट्रीब्यूशन है मैथ में, वो एकदम ऑसम कंट्रीब्यूशन है इनके बराबर। इस चीज़ को हम भी मानते हैं, इस चीज़ को वेस्टर्न वर्ल्ड भी मानता है, सब इस चीज़ को मानते हैं कि आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। ठीक है? और सबसे अजीब बात कि इन्होंने 121 श्लोक के अंदर इतनी चीज़ लिख दी, ठीक है? और वो भी नंबर सिस्टम यूज़ ही नहीं किया इन्होंने और उन उस टाइम इनकी एज थी 23 ईयर, सिर्फ 23 ईयर की एज में इन्होंने ये चीज़ जो आर्यभट्ट का जो पुस्तक थी, वो लिखी और अलग-अलग टाइप के कांसेप्ट दिए, ठीक है? क्योंकि संस्कृत एक लैंग्वेज आती है जिसके अंदर हम काफ़ी कोडिंग फॉर्म मतलब काफ़ी कम शब्दों में बहुत चीज़ों को कह सकते हैं। जैसे आज के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अलग-अलग बात करते हैं, उसी टाइप से हमारी आती है। अगला हम देखते हैं आर्यभट्ट 2 इनके बाद में एक आर्यभट्ट 2 भी हुए हैं 900 एडी में। इनकी बुक आती है महाआर्य सिद्धांतम, इनकी बुक आती है। एक हमारे अपास्थमा हुए हैं 2nd सेंचुरी बीसी के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कांसेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो एक्यूरेट एंगल, एब्सोल्यूट एंगल और राइट एंगल के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसी नॉलेज का हमने फायर अल्टर के लिए भी यूज़ किए हैं। फायर अल्टर के लिए भी जैसे बौधाइन की हमने बात की थी, तो इनके अलावा इनका भी नाम आता है। अगले आते हैं ब्रह्मगुप्त, ये भी फ़ेमस आते हैं ब्रह्मगुप्त। इन्होंने एक ब्रह्मसूत्र सिद्धांत एक जो बुक लिखी थी इन्होंने मेंशन किया है ज़ीरो एज़ ए नंबर। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर ज़ीरो को एज़ ए नंबर यूज़ किया है। इसके अलावा इंट्रोड्यूस ज़ीरो रिलेटेड ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स 7th सेंचुरी एडी के अंदर इन्होंने क्या था ज़ीरो रिलेटेड ऑपरेशन भी इन्होंने परफ़ॉर्म कराए हैं यहाँ पर और इसी ब्रह्मपुत्र सिद्धांत जो बुक आती है, इसको अरब ने इससे सीखा। मतलब इसको अरब की जो मैथमेटिक्स है
ठीक है? वो अरब तक ये पहुँची, इस बुक को अरब वगैरह के थ्रू इस चीज़ को रीड किया गया और ये ज्ञान अरब तक पहुँचा और अरब से ये ज्ञान पढ़ ब वहाँ जाता है यूरोप। ठीक है? और इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये जो इंट्रोड्यूस किए हैं नेगेटिव नंबर, मतलब साथ-साथ में ये नेगेटिव नंबर भी यूज़ किए हैं जिसको बोला गया है डेब्ट, ठीक है? मतलब कर्ज़ा, डेब्ट मतलब माइनस, नेगेटिव, और इसके साथ में ना पॉज़िटिव नंबर को बोला गया है फॉर्च्यून्स, फॉर्च्यून, इनको बोला गया फॉर्च्यून्स, पॉज़िटिव नंबर, ठीक है? मतलब डेब्ट में हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे वो डेब्ट ही रहेगा। इस चीज़ की इन्होंने चीज़ बताई है कि डेब्ट ही रहेगा। डेब्ट और ये अगर इक्वल हैं, बराबर हैं, दोनों को प्लस कर दें तो न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब ज़ीरो हो जाएगा। तो इस टाइप से सारी इन्होंने कैलकुलेशन इस चीज़ को बताया है, ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने। अगले हमारे आते हैं जैन संत आते हैं महावीराचार्य। ये इन्होंने एक बुक लिखी थी गणित सारा संग्रह, ठीक है? जो आज के टाइम में जो मॉडर्न अलजेब्रा आता है उसके सिमिलर आती है और यही इन्वेंट किए थे कैलकुलेटिंग ऑफ एलसीएम। एलसीएम को कैसे कैलकुलेट, कैसे एलसीएम निकालना, उसको उसको मेथड के लो को इन्वेंट किया था इन्होंने। जो जॉन नेपियर बोले जाते हैं एलसीएम को कैलकुलेट करने में, उनसे काफ़ी पहले इस चीज़ को इन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया था एलसीएम को। इसके अलावा एक फेमस मैथमेटिशियन आते हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य का कंट्रीब्यूशन मैथ्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और इनकी एक जो फेमस बुक आती है दैट इज़ सिद्धांत शिरोमणि। 12th सेंचुरी एडी में सिद्धांत शिरोमणि को ले जो बुक थी उसको लिखे थे और ये बुक जो है 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 सेक्शन में डिवाइड है। पहला सेक्शन आता है अरिथमेटिक सेक्शन दैट इज़ कॉल्ड लीलावती, ठीक है? लीलावती इनकी बेटी का नाम था, उसकी बेटी के नाम पे ही लिखे थे ये। अगली बुक आती है अलजेब्रा जिसको बोला गया है बीजगणित। अगली आती है स्पेयर, इसपे रिलेटेड है जिसको बोला गया है गोल अध्याय। अगली आती है हमारी प्लैनेट मैथमेटिक्स जिसको बोला है ग्रह गणित, ठीक है? ये 4 सेक्शन में डिवाइड हुई है। तो लीलावती जो थी, लीलावती जो इनकी डॉटर का नाम था लीलावती, भास्कराचार्य की अकेली इकलौती बेटी थी। मतलब इनका कोई बेटा नहीं, सिर्फ़ एक बेटी थी और ये भी इन्होंने भी अपनी बेटी को, जब बेटी की शादी नहीं हो पाई थी, बेटी विधवा वगैरह हो गई थी, तो इस टाइप से कोई कहानी रही है। तो इन्होंने इस चीज़ को मैथमेटिक्स सिखाया था, ठीक है? और मैथमेटिक्स को इन्होंने साथ-साथ में डेवलप किया था और अपनी बेटी के नाम पे इनको इन्होंने क्या इस बुक का नाम लिखा था लीलावती का। ये लीलावती बुक को जो बाद में ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में बाय जेम्स टेलर 19th सेंचुरी में, ठीक है? बाय व्हिच वर्ड नो अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ भास्कराचार्य। तो ये जो वर्ड को भास्कराचार्य के कंट्रीब्यूशन का पता चला कि मैथमेटिक्स के अंदर कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है। और अगली बुक आती है सूर्य सिद्धांतम। सूर्य सिद्धांतम जिसकी हमने बात एस्ट्रोनॉमी में भी की है। तो ये भी मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री वगैरह काफ़ी इसके पता मिलती है। फर्स्ट यूज़ ऑफ साइन, कोसाइन, इनवर्स साइन, टेंजेंट वगैरह इनका यूज़ सूर्य सिद्धांतम के अंदर मिलता है। 600 बीसी के अंदर जो बुक लिखी थी। कब 600 भी मिलेगा, कहीं इसका 6000 बीसी भी मिलेगा, कहीं एडी मिलेगा, कुछ इसका क्लियरिटी नहीं है कब की है। ठीक है, लेकिन जिस तरह कुछ बोलते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमली के यूनिट के अकॉर्डिंग इसका देखा गया है तो बोले जाते हैं कि 6000 बीसी रही है इसकी टाइम पीरियड। जो भी है वो अलग चीज़ है। इसके अलावा एक जो फेमस मैथमेटिशियन है दैट इज़ रामानुजम। 19th सेंचुरी के आस-पास ये हुए हैं रामानुजम। इनका भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये था हमारा मैथमेटिक्स इन एंशिएंट इंडिया। थैंक यू एवरीवन।